दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैली में कई आबादियों में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया। लाहौर डिवीजन के मुतासरा इलाकाजात में कॉलेज 2 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला हेड वर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 140 देहात में पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। दरियाए चनाब में कादिराबाद हेड वर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बावजूद पानी के बहाव में कमी। पानी की सतह 6,60,020 क्यूसिक से कम होकर 5,34,409 क्यूसिक हो गई। भारत से आने वाले सैलाबी रैलों ने वस्ती पंजाब में हर तरफ तबाही मचा दी। रावी, चनाब और सतलुज भिपड़ने से 6 लाख अफराद मुतासिर। 15 अमवात की तस्दीक। सियालकोट में 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स जान से गया। लाखों एकड़ ज़र्रई जमीन बर्बाद हो गई। जनूबी पंजाब के लिए खतरे का अलर्ट। गुजरात में दरियाए चनाब के सैलाबी रैली में बह जाने वाले 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। सड़क तोड़ शिगाफ डालने के दौरान 13 साल अब्दुल रऊफ और 12 साल मोहम्मद समीर रैली में बह गए थे। सिखों के मकाम करतारपुर में हर तरफ पानी ही पानी। गोरदवारा दरबार साहब में फंसे 150 सिख यात्रियों को बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिख बरादरी ने करतारपुर में पानी छोड़ने को भारतीय आबी जारियत और मुकद्दस मकाम की बेहुरमती करार दिया। सैलाबी रैलों ने सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें रुकवा दी। हवाई अड्डे का जनूबी हिस्सा पानी में डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। PIA के सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाजें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। स्टोरेज कैपेसिटी इज नीड ऑफ द आवर और इसके लिए हमें बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये वो अमल है जिसके ऊपर हम आज उसका आगाज़ करेंगे तो कई साल लग जाएंगे इस अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने सैलाबों से निमटने के लिए डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिए। आइंदा आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए तैयारी की हिदायत जारी कर दी गईं। सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा कि टीम वर्क के नतीजे में नुकसान कम हुआ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। चेयरमैन NDMA ने सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। पंजाब भर में अब तक 769 देहात के 6 लाख से ज़ायद अफराद सैलाबी रैलों से मुतासिर हुए। 263 इमदादी और 161 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। मरियम नवाज की हुक्काम को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के नुकसानात की तलाफी का ऐलान। कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल का जायजा भी लिया। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने। डैम से मुतालिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। डैम्स बनाए होते तो मौजूदा सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने डैम ना बनाना एक कोताही करार दे दिया।
डैम होता तो भी सैलाब से बचना मुमकिन नहीं था। वज़ीर इत्तलात संत शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़, सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब को मदद की पेशकश। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आबी जारियत पर भारत से बात करने के साथ सियासी जमात को नए डैम बनाने पर राजी करना होगा। खुर्रम दस्तगीर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आइंदा आबी गुजरगाहों पर तामीरात की इजाजत न देने का ऐलान। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि दरियाओं के रास्तों पर तामीरात के बाद नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं। सैलाब में जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फी का 20 लाख रुपए देने का वादा। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने चनाब, सतलुज और रावी में बड़े सैलाबी रैले की आमद से खबरदार कर दिया। राजनपुर में दरियाए सिंध में 15 साल बाद बड़े सैलाब का खदशा। कोट मिठन से 12 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने की तवक्को। इंतजामिया की रेत की बोरियों की मदद से रैलों की शिद्दत कम करने की कोशिशें। नकल मकानी के लिए पुलिस ने ऐलानात शुरू कर दिए। पंजाब के साथ सिंध को भी सैलाबी रैलों का खतरा। नौशहरों फेरोज में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कच्चे की आबादी जेरे आब आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कच्चे के मुताबिक देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सिंध के सैलाब मुतासरीन को कराची लाकर महफूज पनाहगाहों में रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। बल्दिया उस्मा को सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में शेल्टर तैयार करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश से रावल डैम की सतह बुलंद। स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील कर दी। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेश गोई। सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने की वार्निंग। कराची, ठट्टा, सज्जावल और बदीन समेत सिंध के साहली इलाकों में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर आज बुलाया गया कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास मुलतवी। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इमदाद की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर्स की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत के दौरान इमदाद का ऐलान कर दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमद और रफ्त रोक दी गई। मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करने की हिदायत। फैमिलीज हैं कि जिनके अंदर बहुत छोटे बच्चे जो हैं सिर्फ वो रह गए हैं, तो उनके जो बड़े हैं सारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनको जो पैसे देंगे उनकी फैमिलियों के हिसाब से, तो जिसकी अगर 10 या 12 फैमिली मेंबर्स चले गए हैं तो वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए बनेंगे। और वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, उन बच्चों की परवरिश भी हम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिलीफ ऑपरेशन और मेडिकल इमरजेंसी के लिए फौरी हेलीकॉप्टर खरीदने की इजाजत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब में यतीम होने वाले बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने का ऐलान।
मकबूजा कश्मीर में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, पुल और सड़कें बह गईं। लैंडस्लाइडिंग और बारिश में हादसात से मरने वालों की तादाद 37 तक पहुंच गई। वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफी। 18 अरकान के इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदाब मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेर शाह की जमानत रिहाई के लिए दरख्वास्त APC में दायर। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात चीफ जस्टिस के नोटिस का नतीजा करार दे दी। बानी ने कह दिया कि पूरी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो वो झुकेंगे नहीं। लाहौर की ATC के बाहर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से इख्तलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन न लड़ना बानी का फैसला करार। लाहौर में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले दोनों मुल्जिमान मुकाबले में हलाक। जेर हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए साथियों ने फायरिंग की थी। गोलियां लगने से उवैस और शहजाद मारे गए। कराची के दरख्शां थाने के लॉकअप में मुबैना तशद्दुद से मुल्जिम हलाक। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। खैरपुर में मेहरान नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के इलाके दाऊद जई में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कई घंटों तक वक्फे से ड्रोन और मिसाइल दागे गए। मजमूई तौर पर 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक, 38 जख्मी। गजा में भूख ने मजीद 4 फलस्तीनियों की जान ले ली। 2 बच्चे शामिल। खुराक न मिलने से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 317 हो गई। सुबह से अब तक सहूनी फौज की बमबारी से 24 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का अपनी हुकूमत से इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान इसराइल से तिजारत न करने की तजवीज़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई सीरीज ट्रॉफी की शारजा में रूनुमाई। सीरीज के पहले मैच में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। हसन नवाज अच्छी कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरुम्मीद। मोहम्मद आमिर की कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस। 1 ओवर में 2 विकेटें लेकर वायरल इंडोनेशियन बच्चे के अंदाज में जश्न भी मनाया। और KPK गवर्नमेंट मिल के जो हमारे यहाँ डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए हैं पहले KPK में और अब पंजाब की तरफ उनका रुख है। सबसे पहले तो सबके लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। आई नो इट्स इज़ियर सेड देन डन, बट पूरा मुल्क आप लोगों के साथ है। वो एक मैच करा रहे हैं लेजेंड 11 वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि 30 तारीख को है, सैटरडे को। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम का सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड्स 11 का नुमाइशी मैच सैलाब मुतासरीन के नाम करना बेहतरीन इक़दाम करार। शायकीन से पेशावर का मैच कामयाब बनाने की अपील। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी और साबिक़ कौमी चैंपियन पलवशा बशीर रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक। जिंदगी का नया सफर शुरू करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर।